हेलो व्यूअर्स। रिसेंटली मुंबई में एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है और वह मर्डर हुआ है सलमान खान के एक बड़े करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी का। इस मर्डर ने पूरे मुंबई में तहलका मचा दिया है, बल्कि पूरे इंडिया में और इंडिया से आगे पाकिस्तान और साउथ एशिया और बल्कि दुनिया की स्टेज पे भी। बाबा सिद्दीकी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे और उनका जो ये मर्डर है ये वहाँ पे स्टेट इलेक्शन से एक महीना पहले जो इसकी टाइमिंग है उसके हिसाब से हुआ है, जिसने और ज़्यादा सनसनी फैला दी है इस मर्डर की। तो आज हम इस मर्डर की डिटेल्स पे बात करेंगे और उसके लिए मैंने शो में इन्वाइट किया दानियाल को। दानियाल, वेलकम। थैंक यू। अच्छा दानियाल, थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री बताएं ऑर्गेनाइज क्राइम की मुंबई सिटी में, क्योंकि मुंबई को कंसिडर किया जाता है एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ भी है इंडिया की और शायद वन ऑफ द सेफेस्ट भी शायद काउंट होती है। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि ये हिस्टोरिकली क्या इसकी रूट्स हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की। जी सर, उससे पहले मैं कुछ ब्लॉकबस्टर इंडियन मूवीज़ के नाम लूँगा, जिसमें शूट आउट एट लॉकेटवाला, कंपनी, डी डे और गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये वो मूवीज़ हैं जिसमें मुंबई और अंडरवर्ल्ड जो गैंग वॉर है उसमें इन मूवीज़ में बताया गया है और ये सारी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवीज़ हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुंबई और ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंग्स की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये स्टार्ट होती है लेट 1970s अर्ली 1980s। मुंबई में 1982 में एक ग्रेट स्ट्राइक हुई थी, यूनियन स्ट्राइक हुई थी। यूनियन स्ट्राइक से हुआ ये था कि जो सारी मुंबई की इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई थी और पीपल वर अनएम्प्लॉयड। तो जो यूथ था उसने साइटिंग द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी दे टर्न टू गैंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और ये 1980s की बात है जब मुंबई वॉज इनिशियली एन इंडस्ट्रियल सिटी। इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी और मुंबई टर्न इनटू द कमर्शियल कैपिटल। तो 1980 की स्ट्राइक के बाद जो गैंग्स का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया था। 1990s की जो एरा थी वो गैंग्स और मुंबई के लिए सबसे डिफिकल्ट थी। इसमें दाऊद इब्राहिम जो आपको पता है बहुत फेमस गैंगस्टर हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस आ गया था। 93 में इंडियन मुंबई में बॉम्बिंग्स हुई थी जिससे बहुत सारे इंडियंस जो मरे थे वो बाबरी मस्जिद के बाद दाऊद इब्राहिम ने अटैक किया था। इसी तरह 1997 में एक इंडिया में म्यूज़िक कंपनी है, उसके फाउंडर जो थे गुलशन कुमार, उनको असैसिनेट कर दिया गया था और उसमें भी गैंग्स का हाथ था। इसी तरह 92 में एक गैंगस्टर है मियां डोलस और उनको शूट आउट करके पुलिस ने मार दिया था और उन्हीं पे फिल्म इंडियन की एक फिल्म है शूट आउट एट लॉकेटवाला वो बनी हुई है। तो 90s में गैंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई वॉज अ वेरी डेंजरस सिटी। इसमें पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और बिल्डर्स, हर बंदा वो गॉट अफेक्टेड और क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था। 91 में आपको शायद पता होगा कि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए थे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी और लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी मिली थी और नौकरियां मिली थी, जिससे लोग गैंग्स छोड़ के वापस डे टू डे लाइफ में आए थे और करप्शन कम हुई थी और पुलिस ने गैंगस्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है बहुत कम कर दिया था। अब बहुत देर बाद जो हमने स्टार्ट किया बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर है, तो ये एक पॉलिटिकल इंट्रीग बढ़ गई है कि आफ्टर 30 ईयर्स ये क्यों इतना हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर हो गया। जैसे आपने कहा कि बाबा सिद्दीकी जो थे वो एफिलिएटेड थे बॉलीवुड स्टार से, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स हैं जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, इवन प्रीति जिंटा, इन सब को पब्लिकली गैंगस्टर्स ने इंटिमिडेट किया हुआ है। तो दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ गैंगस्टर्स ऑन इन मुंबई's पॉलिटिक्स। राइट। अच्छा दानियाल, जरा ये जो मुंबई में ये जो प्रिसाइसली जो मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी लाइट शेड करें। जी सर, बाबा सिद्दीकी जो थे एक मुस्लिम पॉलिटिशियन है, वाइडली पॉपुलर पॉलिटिशियन है जो कि मुंबई में पॉलिटिक्स करते थे। ये एक टाइम पे मिनिस्टर भी रहे थे और इनके बहुत क्लोज एसोसिएशन हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान और शाहरुख खान के साथ। सम पीपल से ये सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मैं आपको एक लेसन नोन फैक्ट बताऊं कि शाहरुख खान और सलमान खान की पब्लिक स्पैट हुई थी और वो आपस में रिकंसाइल करने का भी जो रीज़न थी वो बाबा सिद्दीकी ही थी। ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सट्रावेगेंट पार्टीज़
ये हर साल अफ्तार पार्टीज करते थे जिसमें हु इज़ हु ऑफ बॉलीवुड आते थे। तो इनके बहुत डीप रूट्स है, बहुत वेल ऑफ थे, इन्फ्लुएंशियल थे, और क्योंकि ये एक मुस्लिम थे तो इनका एक रोल बढ़ गया था इनका। मैं आपको बताऊं कि इनकी डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई, एक गैंगस्टर है, वो भी बहुत फेमस गैंगस्टर, उन्होंने ली है। और उन्होंने ये, उनके गैंग ने ये एडमिट किया है कि बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू सलमान खान एंड दाऊद इब्राहिम ही वाज असैसिनेटेड। एक बात ये उसको बताने की ज़रूरत यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की भी एक राइवलरी चलती है, और वो राइवलरी इट गोज़ बैक टू 98, जिसमें जब सलमान खान एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कुछ 2 सीक्रेट एनिमल थे उनको मार दिया था। बिश्नोई गैंग जो है, बिश्नोईज जो हैं वो दे आर नोन फॉर द रेफरेंस टू नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। उन्होंने वहाँ से इस पे इशू उठा दिया था, इसके खिलाफ केसेस किए, और ये बहुत लीगल बैटल चली जिसकी वजह से ये पब्लिक स्पैट अभी तक चल रही है, और जिसका कॉन्सिक्वेंस था कि बाबा सिद्दीकी गॉट मर्डर्ड। राइट। अच्छा दानियाल, एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा कि कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस का मर्डर हुआ है, तो उनका भी कोई लिंक है ये बाबा सिद्दीकी वाले मर्डर के साथ? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। लास्ट ईयर मुस्लिम पॉलिटिशियन से अतीक अहमद और उनके ब्रदर अशरफ, ये बेसिकली समाजवादी पार्टी से इनका बिलोंग करते थे, और दे वर ऑल्सो लोकल गैंगस्टर्स भी थे। ये इनको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया बड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर में। उससे 2 महीने बाद एक और पॉलिटिशियन थे संजीव महेश्वरी, उनको भी लखनऊ के कोर्ट रूम में असैसिनेट कर दिया गया था। अब एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इन तीनों मर्डर्स में एक बहुत सिमिलैरिटी है कि तीनों बहुत वेल आउट मर्डर्स थे। इन तीनों में सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज़ की है। एक केस में टर्किश रिवॉल्वर्स यूज़ किए गए, दूसरे केस में चेक रिपब्लिक के रिवॉल्वर्स यूज़ किए, और ये मुंबई में इतने ईजीली अवेलेबल नहीं है। इन सब में एक जो गैंग वॉर है उसका एक सिम्टम नज़र आ रहा है, और इन सबको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई है। तो ऑल इन ऑल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुंबई में तो पहले एक और लोग कनेक्ट ये कर रहे हैं कि ये तीनों जो मर्डर्स हैं ये कनेक्टेड हैं, और दे आर पार्ट ऑफ द वाइडर कंस्पिरेसी टू enhance the influence of gangs in India. ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के लिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी बाबा सिद्दीकी के मर्डर की मुंबई की पॉलिटिक्स के लिए और ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए? सर, महीने बाद महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस हैं जो कि बहुत वाइडली कंटेस्टेड हैं इस बार। आपको पता है बीजेपी और कांग्रेस का बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट जा रहा है, तो ये इलेक्शन से बिल्कुल पहले होना इज़ अ साइन ऑफ कंसर्न। मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट 30 ईयर्स में सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर है ये, और जो सेफेस्ट सिटी कंसिडर किया जाता है मुंबई में, जिसमें आपको पता है कि आजकल कभी अंबानी की शादी हो रही है तो कभी एप्पल के फाउंडर आए हुए हैं, तो ये सारा जो मिथ है वो डिस्टर्ब किया गया। गैंग वॉर का मैंने आपको बताया कि गैंग्स का एक जो रिन्यूड परसेप्शन बढ़ गया है कि शायद गैंग्स दोबारा मुंबई की पॉलिटिक्स में आते हैं। और इसका आखिरी यह है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, आपको पता है कि मुंबई की पुलिस ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सारी आपकी इकॉनमी, इंडस्ट्री और बॉलीवुड का जो एंटरटेनमेंट है वो मुंबई से चलती है। तो मुंबई में इतना बड़ा मर्डर हो जाना इलेक्शन से पहले, दिस मीन्स के समथिंग इज कुकिंग अप, और मुंबई के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा दशक है। वी होप आगे जो नेक्स्ट मंथ इलेक्शन हो रहे हैं वो फेयर हो एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। चले व्यूअर्स, आपने सुना कि ये जो हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि इलेक्शन से बिल्कुल कुछ अर्सा पहले ये मर्डर हुआ है, और कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो फ्लरिश कर रहा है और इंडियन पॉलिटिक्स को डैमेज कर सकता है, और इंडिया का जो एक इमेज बिल्ड हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक साजिश हो सकती है। क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली, जैसे इन्होंने जिक्र किया अंबानी की, पहले प्री वेडिंग हुई अंबानी आनंद अंबानी की, उस पर बड़े हाई प्रोफाइल लोग आए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की शक्ल में खर्च किए गए, और उसके बाद फिर आनंद की शादी हुई राधिका के साथ, तो उस पर भी बहुत आया। फिर एप्पल के CEO आए, तो जो इंडिया का एक इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में ग्लोबल लीडरशिप में बिल्ड हो रहा है उसको टार्निश करने के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जॉइंट ट्रैक्स।